उत्तर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पीएफआई मामले पर कहा है, पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई दफ्तर थे। देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई लिप्त था। कई ताकतें भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहती हैं। बीजेपी की सरकार ने मुस्लिमों का विकास किया है। देश में आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है। सामने आ गया है कि पीएफआई जो है ये विदेशी फंडिंग हो रही थी और ये जो एक कुछ ताकतें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र कर रही हैं, उसमें पीएफआई के लोग भी शामिल थे। पीएफआई के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियां देश में चलाई जा रही थी और हमारे संघ के और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता उनके निशाने पर थे और इसलिए एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग भी वहाँ पर हो रही थी और इसलिए ऐसी ताकतें ये सब हम सबके सामने हैं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती हैं और ये भारत की सरकार ने सख्त निर्णय जो लिया है हम उसका स्वागत करते हैं। हम लोग करेंगे इस खबर पर बातचीत करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोज जी, ये तो बड़ा खुलासा किया है पहले ईडी ने और अब मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। कई दफ्तरों को उड़ाने की साजिश थी, कार्य योजना बनाई गई थी, प्रधानमंत्री की पटना में होने वाली रैली को लेकर भी प्लानिंग की गई थी, ट्रेनिंग भी बाकायदा दी जा रही थी। कुल मिलाकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था पीएफआई में। देखिए, कराटे सेंटर के नाम पर ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके अलावा जब इस पूरे मसले में गिरफ्तारी हुई, अभी तक करीब 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई ऐसे खुलासे हुए जो चौंकाने वाले हैं, जैसा मंत्री भूपेंद्र सिंह जी भी यही कह रहे हैं। लेकिन परवेज जब बिहार से गिरफ्तार हुआ तो फिर तमाम तरह की परतें खुलती गई और उसके बाद धीरे धीरे कर ऐसी बातें सामने आई कि 2047 जब आएगा तब तक भारत पर इस्लामी राज्य बन जाएगा। इस तरह के दस्तावेज मिले हैं जिसमें ये लिखा हुआ है। कई बार ये भी लिखा है कि जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नहीं जोड़ेंगे तो हम अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो काम का मतलब क्या था? क्या देश को अपने अधीन करना चाह रहे थे या ऐसी आतंकी गतिविधि फैलाकर देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते थे? लगातार पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर कई तरह की सूचनाएं मिल रही थी। उसके बाद ईडी की भी इसमें जांच हुई है। ईडी भी खुलासा करेगी कि आखिर फॉरेन की फंडिंग कहां से हुई है। लेकिन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने बड़ा खुलासा किया, बड़ी बात कही है कि आरएसएस के दफ्तर निशाने पर थे। आप देखिए, आरएसएस प्रमुख मस्जिद भी जाते हैं, मुलाकात भी करते हैं और शायद यही सब वो स्थितियां हैं जो देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहती है और उसी को लेकर संघ ने भी अपनी रणनीति बदली है। एक अलग तरह से लाइन पर आगे बढ़ा है संघ। पर इस बीच में यदि आरएसएस के जो दफ्तर है उनको उड़ाने की बात कही जा रही थी तो निश्चित रूप से एक गंभीर मसला है और कई ऐसे और खुलासे दीपक अभी होंगे जो चौंकाने वाले होंगे। इसमें कुछ और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी की तरफ से जो दस्तावेज बरामद किए गए तो ये भी अभी खुलासा होना है। ईडी ने अभी कुछ भी नहीं कहा इसमें। एटीएस की तरफ से जरूर ये बातें आई है, लेकिन ईडी के पास जो दस्तावेज मिले हैं, आखिर कितना ऐसा फंड है जो फॉरेन से रिलीज हुआ और किस किस काम के जरिए इन लोगों तक पहुंचा। तो एक बड़ी तैयारी थी पीएफआई की और लगातार 100 से ज़्यादा शहर इनके निशाने पर थे। कार्रवाई अभी जारी है, पूछताछ जारी है, लेकिन मंत्री भूपेंद्र सिंह का ऐसे दौर में ये बात कहना कि संघ के दफ्तर को उड़ाने की तैयारी थी, निश्चित रूप से बड़ी बात है और कुछ ना कुछ ऐसे इनपुट उनके पास भी आए होंगे। हालांकि इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।